मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन को भी खत्म करने का संकेत दिया है। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिन तक भूख हड़ताल की। इसको खत्म करने का फैसला तब लिया जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा समुदाय को कुणबी स्टेटस देने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव यानी कि जीआर जारी करने का आश्वासन दिया। इस जीआर के तहत मराठवाड़ा के मराठों को हैदराबाद गजट के आधार पर कुणबी के रूप में मान्यता मिलेगी, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत 10% आरक्षण के हकदार होंगे। जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, हम जीत गए हैं। हमारी मांगें सरकार को लिखित रूप में दी गई थी और पहली मांग थी कि हैदराबाद राजपत्र को तुरंत लागू किया जाए। सरकार ने अब इस पर निर्णय ले लिया है। हैदराबाद गजट एक सरकारी रिकॉर्ड है जो हैदराबाद रियासत के समय से संबंधित है। इस गजट का महत्व मराठा समुदाय को कुणबी जाति के रूप में मान्यता देने के लिए है, जिससे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके। मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा समुदाय का दावा है कि हैदराबाद गजट में उनके कुणबी के रूप में दर्ज होने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। पाटिल ने बताया कि जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में आए सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया है कि यदि प्रोटेस्टर इस प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो सरकार जल्द ही जीआर जारी कर देगी। इस जीआर के अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत मराठा समुदाय के लोगों को उनके रिश्तेदारों, कबीले या गांव के अन्य लोगों के आधार पर कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, बशर्ते उन्हें पहले से ही ऐसे प्रमाण पत्र मिले हों। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रदर्शनकारियों की मोहलत की मांग को स्वीकार किया था। हालांकि कोर्ट ने मंगलवार सुबह आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारी दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को आंदोलन स्थल खाली करने का नोटिस जारी किया था। पहले जरांगे पाटिल ने कहा था कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना आजाद मैदान में डटे रहेंगे। 29 अगस्त को शुरू हुई इस भूख हड़ताल में हजारों मराठा समर्थक शामिल हुए। इस आंदोलन ने मुंबई के कई हिस्सों में भारी जाम की स्थिति पैदा कर दी। प्रदर्शन के चौथे दिन 1 सितंबर को जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया था। उन्होंने सरकार पर मराठा समुदाय के साथ धोखा करने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बॉम्बे हाईकोर्ट को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र की आबादी का करीब 33% हिस्सा मराठा समुदाय लंबे समय से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने पिछले 1 साल में इस मुद्दे पर 6 भूख हड़तालें भी की हैं। उनकी मुख्य मांग थी कि मराठा समुदाय को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए ताकि उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल सके। जरांगे का दावा है कि सरकार के पास 58 लाख रिकॉर्ड हैं जो साबित करते हैं कि मराठा और कुणबी एक ही जाति है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति बनाई है, जिसके प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं। इस समिति में शिवेंद्र सिंह भोसले, उदय सामंत और माणिकराव कोकटे जैसे मंत्री शामिल हैं। 2 सितंबर को इस समिति ने जरांगे से मुलाकात की और हैदराबाद गजट को लागू करने का मसौदा प्रस्ताव पेश किया। सरकार के इस आश्वासन के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के खत्म होने की संभावना है, लेकिन जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया है कि वो जीआर के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकारी प्रस्ताव मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कर पाएगा या ये मुद्दा भविष्य में फिर से उठेगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.